तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे स्विंग्स देखने को मिलते हैं सिंगल डे में। मतलब मार्केट 200 पॉइंट ऊपर फिर 200 पॉइंट नीचे सिंगल डे में आजकल कर दे रहा है। हालांकि एक चीज का नोट करने वाली ये है मार्केट कि अपनी एक रेंज में कारोबार कर रहा है। वो रेंज जो है मार्केट की वो कहीं ना कहीं 23,700 से लेकर 23,500 के बीच में निकल कर आ रही है। आज लास्ट दिन छोड़ो, आज छोड़ो, कल का दिन का देखो। अब लास्ट दिन मार्केट ने 23,500 पर टिक टिक नॉक नॉक किया नीचे ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, बट ब्रेक नहीं कर पाया। वहां से मार्केट में शार्प रिकवरी आ गई। आज के दिन पे मार्केट ने पूरा दिन, इवन मॉर्निंग से ही मार्केट ने ट्राई किया कि आज इस लेवल को किसी तरीके से डाउन साइड के लिए तोड़ा जाए, लेकिन समहाउ मार्केट ने 23,500 को लेवल आज डिफेंड किया। मॉर्निंग से ट्राई कर रहा था और आप देखो कि इवनिंग तक जो है ये लेवल डिफेंड करता रहा। लेकिन मार्केट में जबकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे सेलिंग साइड के लिए, बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट साइज बने हुए थे। मैं देख रहा था करीबन करीबन 3 करोड़ से ऊपर ऊपर लोगों ने कॉल सेल कर रखे थे, लेकिन तब भी मार्केट इस लेवल को डिफेंड कर गया। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन तो है, बट मार्केट जिस हिसाब से स्लोली स्लोली करके नीचे की तरफ फिसलता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं कि हमारे आज माई वॉच जो वॉच लिस्ट है, कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को आज ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे थे और कौन कौन से सेक्टर थे जो नीचे खींचने का ट्राई कर रहे थे। रियलिटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो 2.5% की गिरावट थी। एनर्जी सेक्टर में 2% की, ऑयल एंड गैस में भी 2% की, पीएसयू सरकारी कंपनियों में 1.5% की, फिर वही सरकारी कंपनियां, पीएसयू बैंक। पता नहीं क्यों पीएसयू बैंक को मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 6-7 महीने से हल्का 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 करके स्लिप हो रहे हैं, फिर थोड़ा सा रिकवरी मारेंगे, फिर धीरे 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 करके स्लिप, हल्का सा रिकवरी, फिर स्लिप। तो इस तरीके से पीएसयू बैंक नीचे चले जाते जा रहे हैं। और ऊपर से अपने टॉप से पीएसयू बैंक अगर आप नहीं भी तो मानोगे 35, 40% तक, यार कोई स्टॉक 35-40% तक ऊपर से टूट गया है तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा पीएसयू बैंक्स के हाल हो चुके हैं। स्मॉल कैप में गिरावट थी, मेटल सेक्टर में गिरावट थी, मीडिया, कमोडिटी, मिड कैप। पॉजिटिव कौन थे? पॉजिटिव जो मार्केट को आज ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे, अगेन आज का जो कंट्रीब्यूटर था वो था आईटी। आईटी अगेन मार्केट में जो है आईटी था। एक बार मैं क्रॉस चेक इसको जरूर करना चाहूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अगर आईटी आता है तो हाँ, आईटी ही है आज का भी जो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूटर, और एफएमसीजी सेक्टर। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन यूएस मार्केट में क्या हालचाल है, यूएस मार्केट क्या करता हुआ यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। तो कल रात अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में हल्का सा हमको जो है स्लिप देखने को मिला एक हल्का सा ही नैस्डैक में, बट ज्यादा कुछ खास नहीं था। डाउ जोन्स में 100 पॉइंट की तेजी थी, नैस्डैक फ्लैट के आसपास होता हुआ जाता हुआ दिखाई पड़ा। अभी करंटली बात करोगे तो यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है और डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो करता है यूएस फ्यूचर से नैस्डैक, तो कल सुबह एक ज्यादा बड़ा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर हल्का फुल्का एक गैप अप ओपन हो सकता है। अगर यूएस फ्यूचर्स में रात को आज तेजी आती है, उसके बाद डाउ जोन्स उस पर रिएक्ट करेगा और नैस्डैक भी उस पर रिएक्ट करेगा। अब चलते हैं ये सारी बातें छोड़ के हमारे मार्केट पे कि भाई कैसे क्या काम करना है, कहां पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस बिकॉज आज के दिन की जो क्लोजिंग है 200 ईएमए के नीचे निफ्टी ने दी है, और 200 ईएमए के नीचे आज तक मार्केट ने कभी इस तरीके से फुल फ्लैज मारा बोजू रेड कैंडल नहीं बनाई थी। तो ये जो मारा बोजू कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए के नीचे, ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। द अनदर थिंग टू नोटिस हेयर, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज दी दिस ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस ट्रेंड लाइन को एक बार आप ट्रैक करिए, ये कुछ इस तरीके से निकल कर आती है लाइक दिस, ठीक है। 200 ईएमए में क्लोज कर रहा हूं अभी। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो मार्केट, मैंने कल भी ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी, बड़ा टाइम फ्रेम की पिक्चर देखना बहुत अनिवार्य है। मार्केट ने इस जगह से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए थे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का हमको ब्रेक डाउन दे दिया है। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है मुझे यहाँ पर बजती हुई दिखाई पड़ रही है। इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल भी दिया था, एक दिन पहले भी दिया था, लेकिन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रही थी, लेकिन आज क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई है। और ये ट्रेंड लाइन पिछले 1 साल से मार्केट को फॉलो कर रही है। प्लस 200 ईएमए के नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। प्लस डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज द काइंड ऑफ योर लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, और दिस इज द नेक लाइन। नेक लाइन कौन सी है? 23,500 का।
अब जैसे ही मार्केट 23,500 के नीचे निकलता है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, बस ये लास्ट होप है, आप ये मान के चलिए अगर इसके नीचे मार्केट टूटता है तो हमको फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो 22,800 के लेवल पर, 22,800 पर हमको नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यहां से सीधा सीधा मार्केट में 700 पॉइंट का फॉल हमको एक स्ट्रेट देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 23,500 के नीचे क्लोजिंग दे, क्योंकि फिर उसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं है ना। सीधा देखो मार्केट सीधा सिंगल कैंडल बनाया था इस टाइम, ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम, तो सपोर्ट सीधा 23,800 पर, सॉरी 22,800 पर निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की, किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं, क्या हमारा गेम प्लान रहने वाला है कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। करूंगा कि अगर मुझे मार्केट कहीं 23,500 से लेके 23,520 530 इस रेंज में कहीं अगर मुझे मार्केट एक मौका देता है तो मैं यहां पर इस डिप लेवल पर मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा। ये मेरी रेंज रहेगी पहली बाइंग साइड के लिए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक ही लेवल रहेगा मेरे पास बाइंग का, कोई दूसरा अनदर लेवल बाइंग का नहीं रहने वाला है। सेकंड चीज 23,630, 23,630, 23,630 अगर आप देखोगे तो वो कहीं आपका इधर निकल कर आता है इस रेंज पे। तो इन केस अगर यूएस मार्केट भाग जाता है आज रात को, कल सुबह हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है कहीं इधर के आसपास, तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एकदम बाइंग नहीं करनी है। अगर मौका मिले तो यहां से एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा मार्केट में आपके पास, बहुत बड़ा ट्रेड तो नहीं बनेगा बट एक छोटा ट्रेड बनेगा जिसमें आप और आराम से अपना जो है कल का दिन का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो 23,630 के आसपास एक सेलिंग साइड का। अनदर थिंग अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो होने वाली है आपकी 23,490, क्योंकि 23,490 कह लो या फिर 23,480 कह लो, ये लास्ट होप है मार्केट की जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर बहुत बड़ा क्रैक हमको देखने को मिलेगा। तो ये रेंज अगर निकालता है तो फिर हमको एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अब दोस्तों ये तो रही निफ्टी की एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है बात करना। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 200 ईएमए के नीचे मार्केट ने ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें भी ट्रेंड लाइन बन रही थी वैसे, तो ये कुछ ट्रेंड लाइन थी जो कि पिछले एक साल से मार्केट इसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। फ्रॉम द पास्ट लास्ट 1 ईयर से इसको फॉलो कर रहा है एंड सम हाउ दोस्तों कि अभी तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है। लेकिन 200 ईएमए के नीचे आज तक मार्केट ने, पहले भी मार्केट कुछ दिन पहले गिरा था तो, लेकिन इतनी एक कॉन्फिडेंस वाली मारा बुजू रेड कैंडल नहीं बनाई थी मार्केट ने। मार्केट गिरता था लेकिन लास्ट टाइम पे रिकवरी करके कैंडल ऊपर को आ जाती थी। आज जो है कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, ना कि निफ्टी में और ना ही सेंसेक्स में। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा बाइंग साइड के लिए, अगर हम बाइंग साइड का ट्रेड अपना प्लान कर रहे हैं तो। ओके, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। अगेन मैंने जिस तरीके से निफ्टी में प्लान किया था उस हिसाब से अगर मैं प्लानिंग में जाऊं सेंसेक्स में तो 77,550 ये क्या रहने वाला है दोस्तों, ये मेरे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल रहने वाला है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मिलता है, क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रहा हूं इस लेवल से मार्केट में एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली थी। अगेन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे था, नहीं हो कर पाया, एक्सपायरी का दिन भी था। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली मैं एक प्लान करूंगा, ठीक है। ओके, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो 78,000 दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा एक एक ब्रेकआउट जोन रहेगा। अगर बैंक, ये क्या नाम है इसका, सेंसेक्स 78,000 का जब तक मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर ब्रेकआउट बाइंग करनी तो कहां करनी है। अगर 78,000 का मुझे ब्रेकआउट देता है सेंसेक्स तो इसी लेवल के ऊपर मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। 78,200 एंड 78,300 तक के टारगेट में यहां पर रख के चलूंगा, जो कि मुझे लगता है इजीली अचीवेबल है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज नहीं है, तो जनरली हम ये देखते हैं मार्केट में जो 200 ईएमए होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट में एज अ मैग्नेट की तरह काम करती है और मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करती है। तो 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी है डेली टाइम फ्रेम पर, सेंसेक्स में भी निफ्टी में भी। हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए कल के दिन पे मार्केट में, ये एक बाइंग आई तो ये 200 ईएमए मार्केट को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगी, तो फिर हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये तो रही बाइंग की बात। सेलिंग की बात मैं अगर करता हूं दोस्तों तो 77,000
77,480, 480, 77,480 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, जो कि आपका ये है, क्या हो रहा है जनरली मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कि मैंने आपको भी डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन दिखाई थी। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। ठीक है, तो ये रही हमारी सेंसेक्स की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड करना है वन डे के टाइम फ्रेम पर। उससे पहले एक बारी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया हूं एंड दिस इज द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं एक मिनट इसको ऑफ करता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस तरीके से थी, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत पहले टूट गई थी। अगर कुछ इस तरीके से देखा जाए, यहां पर भी इस ट्रेंड लाइन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था। देखो कहां पर था ये लेवल, ये, ठीक है, ये और ये लेवल पर मार्केट ने होल्ड किया था, बट समहाउ ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। फिर भी हम थोड़ा सा इसमें अगर मॉडिफिकेशन करें और इसको इस तरीके से कुछ देखें, तो आज के दिन पर भी ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त। अभी हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक ये होप है कि मार्केट यहां से रिकवर करे और ट्रेंड लाइन का हल्का सा जो है एक पहलू, अगर आप देखोगे कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, जहां से मार्केट ने 300 पॉइंट की रिकवरी दी बैंक निफ्टी ने एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग। इस तरीके से बैंक निफ्टी में कल के दिन पर ट्रेड किया जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं तो 49,700 का अगर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट देता है, विच इज दिस लेवल, अगर ब्रेकआउट निकालता है सक्सेसफुली, होल्ड करता है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करना चाहिए। वैसे तो मैं होल्ड करना बोल रहा हूं बड़ा आसान है, लेकिन भाई अगर आजकल देखोगे ना आप, मार्केट में बहुत बुरी कंडीशन है ट्रेडर की, बहुत, क्योंकि ट्रेडिंग बड़ी डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा निकाल के भाग जा रहा है मार्केट से मॉर्निंग में, लेकिन जो एक बिगिनर है उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। इसीलिए, लेकिन देखो 49,700 का अगर मार्केट ब्रेकआउट देता, होल्ड करता है, तो हम एक बाइंग का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर मैं सेलिंग लेवल्स की बात करूं यहाँ पर, तो वो होगा 49,300 का ब्रेकडाउन। यानी कि अगर मार्केट क्या कर रहा है, ये जो 49, अब देखो आज के दिन पे क्या हुआ, आप समझने का ट्राई करिए। ये था, ये मैं ब्लू लाइन हटा देता हूं, आज के दिन पे मार्केट ने नीचे गया इसके और इमीडिएटली ऊपर आ गया। क्या मतलब समझे इसका, यानी कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के नीचे दोबारा जाएगा तो एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि रोज रोज मार्केट में ऐसा गेम नहीं हो सकता। ये गेम किसने खेला है, ये गेम खेला होता है ऑपरेटर्स ने, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे थोड़ा देर और रहता तो बड़ी गिरावट आती है। और ऐसा नहीं कि लॉस तुमको होता है या हमको होता है, लॉस सबको होता है, जो भी बड़े ट्रेडर्स हो या फिर FIIs हो, सबको लॉस होता है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मार्केट को यहाँ से घुमा दिया ऊपर के लिए। तो अगर ये फिर से निकलता है 49,300 के नीचे, तो फिर हमको एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में यहां से आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक जरूर करना।